मार्कंडेय जी महाराज काम्यक वन में पांडवों को महामहिम भगवान श्री राम के पावन चरित्र का श्रवण करा रहे कि आपको लगता है कि आपको वनवास मिला, आपको बड़ा दुख भोगना पड़ रहा है, पर देखो स्वयं भगवान हैं, उनको भी वनवास मिला। ये संसार का क्षेत्र ही ऐसा है, यहां दुख और सुख दोनों दिन रात की तरह आते जाते रहते हैं। आगमा पाइनो अनित्यास, इनकी सत्ता नहीं है, इसलिए तुम धर्म से युक्त रहकर इसे सह जाओ। प्रभु विराजमान है महर्षि वाल्मीकि जी के आश्रम में, और वाल्मीकि जी से प्रश्न किया था कि मुझे वो वास स्थान बताओ जहां रहने से किसी भी भक्त मुनि को मेरे द्वारा किसी भी प्रकार ताप ना पहुंचे, दुख ना पहुंचे, जिसके द्वारा मन वचन या क्रिया से किसी भक्त संत गुरुजनों के हृदय में ताप पहुंचता है, उसका बिना आग के ही सारा का सारा सुकृत भस्म हो जाता है। वाल्मीकि जी ने कहा, भगवान आप कहां नहीं हो ये मुझे बता दो तो फिर मैं आपको बताऊं। मुस्कुराकर प्रभु ने मानो संकेत किया कि आप हमारी उस महिमा में नहीं, प्रगट लीला में आप बताइए मैं कहां रहूं। पर वाल्मीकि जी ने बड़े सुंदर सुंदर स्थान बताए। कल चर्चा हुई, हर इंद्री भगवत समर्पित, और उस इंद्री के समर्पण का फल हृदय में प्रभु का विराजमान होकर प्रकाशित हो जाना है। तो सबके पर पर्दा लगाए बैठे हैं। हमारे हृदय की जो मलिनता है, जो दुख है, जो संकट है, वो दूर नहीं हो रहे, वो हृदय में ही बैठे हैं। पर यदि हम ऐसे चलेंगे तो प्रभु पर्दा लगा के नहीं बैठेंगे। पर्दा हटा दिया और जहां प्रभु प्रकाशित हुए तो तीनों ताप कभी आपको स्पर्श नहीं कर सकते। दैहिक, दैविक, भौतिक तापा, कोई भी ताप आपका स्पर्श नहीं कर सकता। भगवत चरणारविंदों का जी ही हृदय में प्रकाश हुआ तो किनके हृदय में प्रकाश होता है, पीछे कल आपने सुना, आगे कुछ और वर्णन कह रहे हैं, तुम ते अधिक गुरु ही जिय जानी, सकल भाय से वही सन्मानी, सब कर मांग ही एक फल, राम चरण रति हो, तिनके मन मंदिर बसहु, सिय रघुनंदन दो। जो आपसे अधिक अपने गुरुदेव को मानते हैं, क्यों? भगवान से अधिक कैसे हो सकते हैं? इसलिए कि भगवान के होते हुए भी हमारी संसार चक्र की दुर्दशा रुकी नहीं, पर जब वही भगवान गुरुदेव रूप धारण करके आए तो संस्कृति चक्र को रोक दिया और हमें माया प्रपंच के दलदल से निकाल करके परमानंद स्वरूप भगवान के नाम रूप लीला धाम में डुबो दिया। इसलिए मोरे मन प्रभु अस विश्वासा, राम ते अधिक राम कर दासा, तो तुम ते अधिक गुरु ही जिए जानी। वाल्मीकि जी महाराज प्रभु को कह रहे, जो आपसे भी बढ़कर अपने गुरुदेव को मानता है और सर्व भाव से उनका सेवन करता है। सर्व भाव, माता पिता भाई बंधु धन संपत्ति जो कुछ है हमारे गुरुदेव की कृपा है। गुरुदेव हैं, गुरुदेव के सिवा और हम किसी को नहीं जानते। कोई इष्ट है वो गुरुदेव ही है। बिल्कुल सत्य भी ऐसा है, जिस दिन आपकी सर्वभावात्मक वृत्तियां समेट कर गुरुदेव के चरणों में समर्पित हो जाएंगी तो गुरुदेव का ये जो बाह्य ढांचा मंदिर है ये दृष्टि से गायब हो जाएगा और आपको दिखाई देगा गुरुदेव का इष्टाकार स्वरूप, जो उनके हृदय में विराजमान श्यामा श्याम है वो रूप दिखाई देगा। समस्त भागवतिक कर्म, संत सेवा, जन सेवा, पशु पक्षियों की सेवा, ये सब करके जिनके हृदय में एक ही बात रहती है कि मेरे आराध्य देव प्रसन्न हो जाए, हे सिया राम जी आप उनके हृदय मंदिर में निवास करें। काम को हो मद मान न मोहा, लोभ न क्षोभ
न राग न द्रोहा, जिनके कपट दंभ नहीं माया, तिनके हृदय बसहु रघुराया। काम, विविध प्रकार की कामनाएं और जनेंद्री जनित भोग की वासना को काम कहते हैं। विविध प्रकार की कामनाएं जिनके हृदय में कोई कामना नहीं है। क्यों? जथालाभ संतोष सदा, जैसे मेरे प्रभु रख रहे, जैसे मेरे प्रभु रखेंगे, मैं राजी हूं। जोई जोई प्यारो करे, सोई मोहि भावे। तो मैं कामना क्यों करूं? मेरे प्रभु जाने मुझे कैसे रखना है। और हृदय में तभी तक ये कामना रहती है जब तक प्रभु का सुख नहीं मिला, भगवदानंद, नाम का सुख, रूप का सुख। नहीं तो जैसे कोई बमन को, उल्टी को, खाने की तो बात जाने तो देखना नहीं चाहता, ऐसे ही भगवदानंद रस का अनुभव करने वाला मन बमन के समान ब्रह्मादिक के भोगों को त्याग देता है। मर्त भोगों की बात क्या है? विष्ठावत, बमनवत